एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या इंग्लिश में बोलने की तो आप काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आज के स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वह उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप मानते हैं। वह उतना भोला नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाएंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करके। यहाँ पे दो सेंटेंसेस और दिए हुए हैं, जैसे जितना सह सको उतना ही सहना, जितना खा सको उतना ही खाना। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस हम बनाएंगे दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करके। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपने स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना पहला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव एज प्लस सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे पहले वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए, जिसमें हमने पढ़ा कि वह उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप समझते हैं, वह उतना भोला नहीं है जितना आप उसे मानते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम यूज़ कब करते हैं? इस प्रकार के सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का कंपैरिजन करते हैं तो हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति की क्या देखी, पिक्चर देखी, वो आपको बहुत ही सुंदर लगी, लेकिन जब आप उससे वास्तविकता में मिले, रियलिटी में मिले, तो वो उस हिसाब से उतनी सुंदर नहीं लग रही थी। तो आप क्या कहेंगे कि वे उतनी सुंदर नहीं थी जितना मैंने सोचा था। ठीक है, या आपने किसी का घर देखा तो आप क्या कहेंगे कि उसका घर उतना बड़ा नहीं था जितना मुझे लगा था। तो जब भी आपको लगा कुछ और रियलिटी कुछ और है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। सब्जेक्ट प्लस इज, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस नॉट प्लस एज, एडजेक्टिव एज प्लस सेंटेंस। ठीक है, आपको हो सकता है स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। यह घर उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था। चलिए देखिए इसको, इसकी ट्रांसलेशन। दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज आई थॉट। दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज आई थॉट। दिस हाउस हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज नॉट एज बिग बिग एज क्या है? एक हमारा फ्रेज है कि उतना बड़ा नहीं जितना। ठीक है, इज नॉट एज बिग एज आई थॉट, जितना मैंने सोचा था। तो मैंने सोचा था, ये क्या है? ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो हमने क्या लिखा है? आई थॉट। और एज बिग एज क्या हो गया? ये हमारा फ्रेज हो गया, और इज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, दिस हाउस सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है। एज बिग एज जो कि हमारा फ्रेज है कि उतना बड़ा नहीं जितना मैंने सोचा था, आई थॉट। ठीक है, तो ये घर उतना बड़ा नहीं जितना मैंने सोचा था। दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज आई थॉट। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। वह उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप मानते हैं, जितना। ठीक है, शी इज नॉट एज ऑनेस्ट एज यू बिलीव। आप मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये क्या होगा? यू बिलीव। ठीक है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है। एज ऑनेस्ट एज, जितना ईमानदार आप उसको मानते हो। ठीक है, शी इज नॉट एज ऑनेस्ट एज यू बिलीव। वह उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप मानते हैं।
इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह उतना भोला नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। वह उतना भोला नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। He is not as innocent as you think. He is not as innocent as you think. वह उतना भोला नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह उतना पागल नहीं है जितना तुमको लगता है। जो सेंटेंस है वो काफ़ी रिलेट करने वाले हैं क्योंकि हम ये सेंटेंसेस अक्सर बोलते और सुनते हैं। He is not as mad as you think. He is not as mad as you think. तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको सब्जेक्ट क्या है, फ्रेज क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और सेंटेंस क्या है समझ में आया होगा, ठीक है। और उनको कैसे प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो कि नहीं है, एज मैड एज जो कि हमारा फ्रेज है, यू थिंक मतलब तुमको लगता है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो ही इज नॉट एज मैड एज यू थिंक, वह उतना पागल नहीं है जितना तुमको लगता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह उतना अमीर नहीं है जितना लोग कहते हैं। वह उतना अमीर नहीं है जितना लोग कहते हैं। He is not as rich as people say. He is not rich. He is not as rich as people say. Okay? चलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंसेस लिए हैं जिनको आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। देखिए क्या है सेंटेंसेस। वह उतना अच्छा नहीं है जितना तुम समझते हो। वह उतनी सुंदर नहीं है जितना लोग कहते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए दूसरे देखते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ओनली एज मच एज यू कैन। जब हम दूसरे सेंटेंस पढ़ेंगे जैसे जितना सह सको उतना ही सहना, जितना खा सको उतना ही खाना, तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपको यूज़ करना है ओनली एज मच एज यू कैन। तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए एग्जाम्पल से देखिए। पहला एग्जाम्पल हमारा है जितना सह सको उतना ही सहना, endure only as much as you can। तो यहाँ पे endure मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और उसके बाद only as much as you can का। तो आप कोई भी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे रख सकते हैं और उसके बाद आप as much as you can का यूज़ करेंगे। क्या है हमारा सेंटेंस, जितना सह सको उतना ही सहना, endure only as much as you can। अगला एग्जाम्पल देखिए, जितना खा सको उतना ही खाना, eat only as much as you can। eat only as much as you can, जितना खा सको उतना ही खाना। अगला एग्जाम्पल देखिए, जितना सुन सको उतना ही सुनना, listen only as much as you can। listen only as much as you can। अगला एग्जाम्पल देखिए, जितना दे सको उतना ही देना, गिव ओनली एज मच एज यू कैन। गिव ओनली एज मच एज यू कैन। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में आए होंगे और जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए उनसे आपने कुछ सीखा होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसको आपको खुद से करके बताना है। देखिए, जितना कर सको उतना ही करना, इसको आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।